पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई भारत के क्रांतिकारी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गणेश जी की पत्नी ने लिखा कि मैं कर्तव्य करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी पसंद करूंगी और इस निश्चय के लिए तुम्हें बधाई देती हूँ। इसके उत्तर में विद्यार्थी जी ने लिखा कि कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। तुमने जो लिखा वह बिल्कुल ठीक है। माफी मांगने से तो अच्छा है मौत हो जाए। तुम विश्वास रखो, मैं बेइज्जती का काम नहीं करूंगा। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है। अगर तुम दृढ़ रहोगी तो मेरा मन कभी न डिगेगा। मैं खुशी से तैयार हूँ। जो मुसीबतें आएगी मैं खुशी से झेल लूंगा। 22 मई 1922 ईस्वी को वे लखनऊ जिला जेल से मुक्त हुए। गिरफ्तारी के 10 दिनों के बाद वे कानपुर के ही जिला जेल में रखे गए, पर बाद को लखनऊ सेंट्रल जेल में भेज दिए गए। 1923 ईस्वी में फतेहपुर में एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्ष पद से उस समय भी अंग्रेजी नौकरशाही तथा शासन प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि उन तमाम हानिकारक प्रभुत्वों को हटा देना चाहिए जो लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं का दमन करते हैं और उनको बंधनों में जकड़े रहने में मदद देते हैं। फिर ऐसा प्रभुत्व शासक या नौकरशाही का हो, जमींदारों धनवानों का हो या ऊंची जातियों का हो। इस भाषण को उत्तेजनात्मक समझा गया तथा उन पर राजद्रोह अपराध लगाकर 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। जनवरी 1924 में विद्यार्थी जी जेल से निकले। उसके बाद उनका राजनीतिक कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया और न केवल संयुक्त प्रांत में बल्कि बिहार, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, मध्य भारत आदि प्रांतों में भी उनकी देशभक्ति और सेवा की प्रशंसा होने लगी। सन 1924 के कानपुर बाल सेविक षड्यंत्र के अभियुक्तों में एक शौकत उस्मानी को भी विद्यार्थी जी ने समय समय पर पूरी मदद की। सन 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में ही हुआ था। उस अधिवेशन के स्वागतकारिणी समिति के प्रधानमंत्री विद्यार्थी जी ही थे। इच्छा ना होते हुए भी सिर्फ कांग्रेस का आदेश मानकर वे 3 साल तक 1926 से 1929 तक संयुक्त प्रांतीय काउंसिल के मेंबर रहे और जिस समय कांग्रेस ने काउंसिल छोड़ने का आदेश दिया उस समय स्वराजी मेंबरों में गणेश जी ने ही सबसे पहले त्यागपत्र दे दी। काउंसिल का कृत्रिम वातावरण एवं व्यर्थ अभिनय गणेश जी को बिल्कुल पसंद ना थी। काकोरी षड्यंत्र के केस की पैरवी गणेश जी ने ही की थी तथा सजायाफ्ता नौजवानों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को प्रकाश में लाकर उसका विरोध किया। सन 1926 में विद्यार्थी जी और प्रताप पर एक जबरदस्त मुकदमा चला। यह मुकदमा शिकोहाबाद के एक थानेदार ने मैनपुरी की डिप्टी कलेक्टर की अदालत में चलाया। बात यह थी कि शिकोहाबाद का थानेदार बड़ा ही घूसखोर था। जब विद्यार्थी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी पूरी जांच करवाई और जांच का ब्यौरा दैनिक प्रताप में छापा। इसी बात को लेकर उस थानेदार ने दैनिक प्रताप के संपादक विद्यार्थी जी और प्रकाशक सुरेंद्र शर्मा पर मानहानि का मुकदमा चला दिया, जिसमें दोनों ही व्यक्तियों को 6-6 महीनों की सजा हुई तथा जुर्माना भी सुनाया गया। जब विद्यार्थी जी ने हाईकोर्ट में अपील की तो तब उस थानेदार को मुंह की खानी पड़ी। इस तरह प्रताप पत्रिका को चलाने में अनेक कष्ट झेलते हुए गणेश जी ने क्या क्या किया, हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.